गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज त्योहार का दिन है और सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज और यहाँ पर पटाखों की आवाज भी आप सभी को सुनाई दे रही होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपके मैसेज का जवाब मुझे जरूर मिलेगा कि पटाखे और मेरी आवाज दोनों अगर आपको सुनाई दे रही है तो मैसेज के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? प्लीज जरूर बताइएगा। मैसेज के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे मैसेज के माध्यम से जरूर बताइए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। थैंक यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। और आप सभी को पता है ये प्रोग्राम कितना खास है क्योंकि बहुत सारे खास लीडर्स आज हमसे रूबरू होते हैं, आज के दिन हमसे बात करते हैं, आज के दिन हमें बताते हैं कि उन्होंने सफलता कैसे हासिल करी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रोग्राम का नाम है सक्सेस स्टोरीज ऑफ आवर सर्वेशियंस। तो सर्वश्री के टॉप लीडरशिप के हिस्सेदार सर्वश्री में एक सम्मानित पद पर रह करके आपको ये बताने वाले कि उन्होंने सफलता कैसे हासिल करी। अगर वो हासिल कर सकते हैं तो यहाँ पर जुड़े सभी लोग उस सफलता को हासिल कर सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, उनकी बातों को सुनना है, उनको फॉलो करना है और उनके जैसे बन करके हमें भी अपने सपनों में उड़ान लेकर के आनी है। तो दोस्तों, क्या आप लोग तैयार हैं? और मेरे ख्याल से आज का त्योहार का दिन है और काफी कम लोग जुड़ पाए हैं। मैं मानता हूं आज त्योहार है, काफी सारी चीजें, काफी सारी व्यस्तता होगी लोगों की, लेकिन व्यस्त जीवन में अपने काम के लिए टाइम निकालना ये सबसे बड़ी पूजा है। कहा गया है कर्म ही पूजा है। तो ये हमारा काम है और ये हमारी ड्यूटी है कि आज हम अपने सफल लीडर्स को सुने और उनको समझे और उनके जैसा बनने की कोशिश करें। तो जितने लोग यहाँ पर है वो जरूर बहुत ही सीरियस और बहुत ही अच्छे लीडर बनने वाले हैं अगर इस प्रोग्राम को हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम को। आज हमारे साथ कई सारे लीडर्स जुड़े हुए हैं जो आज हमें बताने वाले हैं। उससे पहले दीपों का ये पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियां हजार। दीपों का ये पावन त्योहार आपके लिए लाए खुशियां हजार। मां लक्ष्मी विराजे आपके द्वार, हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार। तो स्वीकार करिए हमारी शुभकामनाएं को। सभी सर्वश्री के मैनेजमेंट की तरफ से, सर्वश्री के सभी एम्प्लॉयज की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं सभी खुश होंगे, दीपावली में खुशियां मना रहे होंगे और इस पर्व को बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने घर में या जहां पर भी है उसको मना रहे होंगे। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। और इस प्रोग्राम का नाम है, जैसे मैंने पहले बताया, सफलता की कहानी, यानी कि सक्सेस स्टोरी। तो सबसे पहले हमारे जो लीडर जुड़ने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे और काफी एक्सपीरियंस्ड, काफी मैच्योर, काफी मोटिवेटेड। एक होता है मोटिवेशन, एक होता है सेल्फ मोटिवेशन। तो बहुत ही सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बहुत ही स्माइलिंग और स्मार्ट हंग, मैं क्या क्या तारीफ करूं उनके बारे में, मेरे पास शब्द इतने निकल के नहीं आएंगे। उनको बुलाने से पहले जीवन में सफल होने के लिए 5 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दे, जो उन्होंने सीखा है। आज वही सारी बातें बताने वाले हैं। उन्होंने मुझे बताया कि 5 वाक्यों को उन्होंने कचरे में डाल दिया, लोग क्या कहेंगे। सबसे पहला वाक्य, लोग क्या कहेंगे।
दूसरा वाक्य मुझसे नहीं होगा, तीसरा वाक्य मेरा मूड नहीं है, चौथा वाक्य मेरी किस्मत खराब है, और पांचवा वाक्य मेरे पास टाइम नहीं है। इन सारे वाक्यों को उन्होंने कचरे के डिब्बे में डाला है और आज सर्वश्री में ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर के लेवल पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे पहले लीडर, हमारे पहले बेहतरीन स्मार्ट लीडर। एक बार सभी लोग तैयार हैं? मुझे मैसेज करके बताइए अगर आप लोग तैयार हैं। जल्दी से एक मैसेज मुझे मिला है यस का, राकेश पाल जी का है। बहुत सारे मैसेज आने लगे, तो चलिए जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करते हैं हमारे ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर दीपक का। दीपक सर, स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सरबजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रियली सच में एक आज बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, एक साधारण से इंसान को इतने असाधारण तरीके से बुलाने के लिए आपका भी और एसएचपीएल का भी और यहाँ पे बैठे एक एक व्यक्ति का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम दीपक बलोदी है, मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ सर, पहाड़ों से हूँ। और मैं अपने बारे में बताने से पहले सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, मैं थैंक्स करना चाहूंगा विल टू विन एजुकेशन सिस्टम का, थैंक्स करना चाहूंगा अपने उन गुरुओं का जिनकी वजह से मैं आज आप लोगों के बीच खड़ा हूं, मिस्टर परवेज भारद्वाज जी, मिस्टर संजीव शर्मा जी, और अपने अपलायंस जितने भी सीनियर अपलाइन है सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। साथियों, इस इंडस्ट्री में आने से पहले अगर मैं अपने बारे में बताऊं, लेकिन अपने बारे में बताने से पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई, जो हमने कल मनाई अपने परिवार के साथ, अपने पूरे शहर के साथ, पूरे देश के साथ। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज त्योहार के दिन भी इतने लोग अगर यहाँ पे हैं तो रियली आज सर्वश्री के साथ खड़े होने में, सर्वश्री के साथ काम करने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज भी त्योहार के दिन भी इतने डेडिकेटेड लोग, इतने चैंपियंस जो अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, रियली मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस त्योहार के दिन भी आप लोग इस मीटिंग के अंदर हैं। मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था उस टाइम पे मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं जॉब करता था, नेस्ले इंडिया लिमिटेड रुद्रपुर के अंदर नौकरी करता था। और मैं हमेशा कहता हूँ नौकर नौकर होता है, चाहे वो 1 लाख का हो चाहे 10 लाख का हो, अपनी मर्जी से अपनी इच्छा नहीं जी सकता है। जिस टाइम पे मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बताया गया, मुझे बताया गया कि एक दिन आपके सपने पूरे होंगे, आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, आप अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकते हैं। मैं सच बताऊं तो क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्या इस इंडस्ट्री के अंदर इंडस्ट्री के बारे में बता रहे हैं। सच बताऊं तो पहले दिन की सोच बताऊं तो मुझे लगा कि ये लोग जो मुझे समझा रहे हैं, ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मैंने जिस फैमिली में जन्म लिया है, मेरी जो एजुकेशन है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम कर पाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ पाऊंगा। लेकिन जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया, इस इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मैं आप लोग को एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर रियल में आप जो सोचते हैं, अगर आप वहां तक पहुंचने की कोशिश, तो 100% आप वहां तक पहुंच सकते हैं। बस उस टाइम पे आपको एक सही दिशा मिल गई, एक सही करने वाले लोग मिल गए। क्योंकि मैं इतना जानता हूं, आज जो कुछ भी मैंने इस इंडस्ट्री में सीखा कि नंबर 1 पायलट हो, नंबर 1 जहाज हो, लेकिन अगर दिशा निर्देश देने वाला रडार नहीं है ना, तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं इस इंडस्ट्री में आया, जब स्टार्टिंग करी, लोगों ने बताया, काम करना शुरू करा, काम करते करते लोगों ने मेरे को सिखाया, लोगों ने, किसी ने साथ लिया स्टार्टिंग में, दोस्तों ने, घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, किसी सब ने कहा बेवकूफों वाले काम है, कहाँ इन चक्रों में पड़ गया है। लेकिन मुझे एक ही चीज समझ आई कि अगर मैं ये काम नहीं करता हूं तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है तो मैंने फिर इस काम को स्टार्ट किया। लेकिन चलते 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 जिस दिन मैं विल टू विन से मिला, जिस दिन मैं सर्वश्री से मिला, साथियों, उस दिन मुझे यकीन हुआ कि इस धरती पे कोई ऐसी भी कंपनी है जहां पे हम बहुत बड़ा कर सकते हैं, रियली। तो मुझे उस दिन अपने आप पे यकीन हो गया कि जिस दिन मैं सर्वश्री के अंदर आया, यहां से बेहतर हो सकता है, बड़ा हो सकता है। शायद अगर सर्वश्री मेरे जीवन में नहीं होती तो शायद आज इस सिचुएशन में, इस जगह पे मैं नहीं होता। सर, मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आपके साइड से आ रहा है दीपक सर। सर मैं आज भी एक्चुअली फील्ड में हूं और मैं आज भी, लेकिन मेरी आवाज आ रही है सरबजीत जी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है।
जी सर, थोड़ा है। मैं आज भी है अपने उत्तराखंड में, वहां पे निकला। एक्चुअली मेरा कमिटमेंट था। मेरे को जब मौका मिला है तो सर, जब मौका मिलता है तो मैं कभी उसे गंवाता हूँ। आपका कॉल आया था, मुझे सेशन करना था और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। प्लीज कंटिन्यू। मेरा कहने का सिर्फ एक ही कारण है कि आज अगर हम आज इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आज यहाँ पे हैं, तो आज गर्व महसूस होता है। क्यों होता है? क्योंकि सर्वश्री के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर सर्वश्री के अंदर आता है तो कभी भी वो ठगा हुआ महसूस नहीं करता है। क्यों? सबसे बड़ी बात है कि उससे रिलेटेड चीजें, उसको जिस चीज की जरूरत है उससे वो शुरुआत कर सकता है। इतना बेहतरीन मैनेजमेंट है, इतना बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है। और आज इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से अगर मैं जहां तक भी पहुंच पाया, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं, लेकिन आज सर्वश्री से मैं जो कुछ भी कमा रहा हूं, जो मेरी महीने की सैलरी बढ़ती थी, आज मेरी वो वीकली इनकम है। बड़ी चीज जो मेरी महीने की, जो मैं सोचता था कि मेरी मंथली इनकम होगी, जिसके लिए मैं एक ड्रीम इनकम के साथ अपनी जॉब कर रहा था, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है और हम तक सुनाई नहीं दे रही है। अगर आप शायद कोई टेक्निकल रीजन होगा, सर ने बताया कि वो बाहर है, तो शायद इसलिए भी ये आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल रीजन है, उस कारण से सर की आवाज नहीं आ पा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे, मेरी आवाज आ रही होगी। तो प्लीज मैसेज करके बताइए कि हाँ बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है। और सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यस ठीक है। थैंक यू मैसेज करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। जब तक सर से मैं बात करके सर भी पूछ लूंगा कि उनका कनेक्शन सही हुआ या नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले लीडर के पास चलते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग रेडी है हमारे नेक्स्ट लीडर से मिलने के लिए? एक बेहतरीन लीडर, जो एक बेहतरीन टीम के हिस्सा है, जिसका नाम है टीम संकल्प। और उस टीम के वो एक अहम हिस्सा रखते हैं उस टीम में। और उनको करीब 9 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है और करीब पिछले 18 महीने से वो एसएचपीएल में कार्यरत है। दोस्तों बहुत सारी बातें क्या कहूं। एक मैं अगर उनके बारे में बोलूं तो बहुत ही सभ्य और ऐसे जेंटलमैन वो लगते हैं। जब वो बात करते हैं तो इतनी मिठास निकल के आती है उनकी बातों में। और एक बेहतरीन इंसान, सिर्फ बाहर से बल्कि दिल से भी बहुत ही बेहतरीन इंसान है, जिनको मैं अगले प्रोग्राम में बुलाना चाहूंगा, अगले स्पीकर के तौर पे बुलाना चाहूंगा।
चंद लाइनें उनके बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है। तू तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब, हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों मुकद्दर ढूंढता है, तू क्यों मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। दोस्तों, अपनी जिंदगी में काफी सारे स्ट्रगल करने के बाद, काफी सारी मेहनत करने के बाद आज वो लीडर इस लेवल तक पहुंचे हैं और जरूर अपनी कहानी आपके साथ रूबरू करेंगे, आपके साथ बात करेंगे। और इनको सुनने के बाद हम फिर से दीपक सर के पास चलेंगे कि उनका नेटवर्क बैंडविड्थ सही हुआ या नहीं, और फिर उनको भी हम सुनेंगे। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा, मैं बुलाना चाहूंगा हमारे कंपनी के ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर अभिषेक केसरी जी का। अभिषेक केसरी जी का मैं स्वागत करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप को म्यूट करें और हमारे साथ रूबरू हो। क्या बात है सर, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और आपके कपड़े, आपके लिबास को देख करके लग रहा है कि पूरा त्योहार का आनंद उठाया जा रहा है और एक खुशियां आपके चेहरे से दिख रही है। कैसा है सर, कैसी रही आपकी दिवाली? आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। स्वागत है आपका। थोड़ी सी आवाज पे काम करके हम इसको आगे बढ़ते हैं और ये प्लेटफॉर्म आपका है, आप दीपावली सर बहुत चाहते हैं। प्लीज अच्छी सर, आपके शब्द, आपका स्टेज आपके लिए। थोड़ी धीमी आ रही है। स्वागत है। आवाज अब आ रही है आप लोगों को? जी आ रही आवाज, जी आ रही आवाज। ओके, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और सारी मैनेजमेंट टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज यहाँ पर अपनी बातों को रखने का। और आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा सर आपने मुझसे पूछा, दीपावली सर बहुत अच्छी रही। अभी मैं अपने होम टाउन हूँ, अपने पिताजी की पैतृक निवास पे, जो हमारा नेटिव प्लेस है, मैं वहाँ पर हूँ। अपनी बातों को रखते हुए मैं इस सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। और मेरा नाम अभिषेक केसरी है। अपनी बारे में थोड़ा सा आपको आज अच्छे से अभिषेक सर, आवाज बहुत धीमी होगी, थोड़ा सा माइक पास करें। आवाज आपकी बहुत धीमी होगी। एक सेकंड। Am I audible? अब आवाज क्लियर है? आवाज आ रही है सर तेज? कोई भी प्लीज एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि मेरी आवाज आपको क्लियर है। ओके, थोड़ा सा माइक और पास कर लीजिए सर और शुरू करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज यहाँ पे जो पूरे भारत से ज्वाइन कर चुके हैं इस सेशन के अंदर, और शायद वो उनमें से कई लोग होंगे जो मुझे नहीं जानते हो। मेरा नाम अभिषेक केसरी है और पिछले लगभग 18 महीने से मैं SHPL के साथ कार्यरत हूँ। बहुत छोटे से शहर, झारखंड के एक छोटे से शहर से मेरा ताल्लुक है, जहाँ पे मेरी परवरिश हुई है। मैं गढ़वा झारखंड से रहने वाला हूँ। झारखंड को शायद इतने छोटे शहर का नाम आप जानते भी नहीं होंगे जिस शहर से मैं हूँ, बट इट्स वेरी फेमस फॉर महेंद्र सिंह धोनी। धोनी के कारण ये बहुत फेमस है। मेरे घर से लगभग 2-2.5-3 घंटे का रास्ता है रांची। और मेरी परवरिश जो है वो स्कूलिंग वगैरह सारा कुछ पटना से मेरी पढ़ाई हुई, तो मैंने बचपन से पटना में मेरा रहना हुआ। देन आफ्टर कॉलेज जाने के दरमियान मैंने पढ़ाई, अपनी जो ग्रेजुएशन है वो BCom ऑनर्स में कंप्लीट की। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म से भारत के सबसे अच्छे शिक्षण संस्थान में से दिल्ली विश्वविद्यालय से किया। अब मैं आपको इतनी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई दफा लगता है लोगों को कि जब आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आपने जिंदगी में पीछे कुछ किया नहीं है, या आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ी क्रेडेंशियल नहीं होती है, तो शायद आपको जो मिल गया आपने उसको ऑप्ट कर लिया और वहां से आगे बढ़ गए। तो मैं आपको बता दूं, मेरे जिंदगी में सब कुछ था। आई बिलोंग फ्रॉम वेरी गुड फैमिली, मतलब सिल्वर स्पून के साथ जन्म हुआ मेरा, बहुत अच्छे परिवार के साथ संबंध है, ताल्लुक है मेरा। सब कुछ जिंदगी में अच्छा चल रहा था, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। पढ़ाई करने के बाद मैंने ग्रेजुएशन के बाद मुझे मौका मिला था एक्सिस बैंक में जॉब करने का।
जॉब करने के बाद थोड़ा समय और दिया, मैंने एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया और मेरा एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय में हो गया, जो कि भारत के सबसे अच्छे शिक्षण संस्थान में से एक है। और वहां पर मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में पढ़ाई पूरी की। वहां पढ़ने के बाद कुछ चुनिंदा बच्चों का, मेरे बैच में से सिर्फ 2 बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था भारत की सबसे अच्छी मीडिया हाउस दैट इज राज्यसभा टेलीविजन का में काम करने का। एज ए इंटर्न मैंने वहां पे शुरुआत की थी। और राज्यसभा टेलीविजन इट्स अ पार्लियामेंट्री चैनल जिसको वाइस प्रेसिडेंट चलाते थे। और जो मेरी रिपोर्टिंग हेड है जो तब हुआ करती थी वो अमृता रॉय थी। शी इज वाइफ ऑफ एक्स सीएम ऑफ मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह जी की। तो बहुत अच्छा जिंदगी था, बहुत अच्छी जगह पे मैं काम कर रहा था। बट एक जो सेटिस्फैक्शन नाम की चीज होती है जिंदगी से कि क्या आप जिंदगी जिस काम को कर रहे हैं वहां पे खुश हैं, तो वो एक जो किक था वो नहीं मिल पा रहा था। कहीं ना कहीं जिंदगी में लग रहा था कि यार अगर हम कहीं पहुंच भी गए तो वहां पे वो जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है काम को लेकर शायद वो नहीं मिल पाएगा। इसी दरमियान मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा कर रहे थे, उनके साथ मेरा मिलना जुलना उठना बैठना था, जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे, जो मेरे कॉलेज में जूनियर्स थे, एंड दे पीपल आर डूइंग समथिंग ग्रेट विद देयर लाइफ। वो बहुत अच्छा कर रहे थे, उन्होंने शायद उनकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, शायद वो इतना अच्छा बोलना नहीं जानते थे, बट स्टिल दे पीपल आर अर्निंग वेरी गुड। वो बहुत अच्छा कमा रहे थे। और देखिए मैं जिस परिवार में या जिस परवरिश में बड़ा हूँ, दैट डजंट मैटर कि आप किस पोजीशन पे और कहाँ पे हैं, वो एक ही बात से मापी जाती है कि आप पैसे कितने कमा रहे हैं। तो वहां पर जब वो चीजें मैं देख पा रहा था तो मैं को देख रहा था कि आखिर में महीने के मैं अपने हाथ में क्या लेकर आ रहा था। मैं जब बैंक में था तो 20-22-25 हजार रुपए आपके हाथ में बच रहे थे महीने के। एट दैट टाइम उस समय ही फ्लैट का रेंट शायद 7-8 हजार रुपए में अकेले का पे कर रहा था। 7-8 हजार रुपए हमारे फ्लैट का रेंट हुआ करता था। और खाने पीने रहने के ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस अलग होते थे। जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था तो स्टार्टिंग में इंटर्नशिप 10,000 रुपए से हुई थी, बाद में 20,000 और अच्छी मेहनत करने के बाद वो 30,000 रुपए के आसपास पहुंच जाती। मैं देखा कि जो मेरे कंपनी में टॉप लेवल के लोग हैं जो जिन्होंने 10 वर्ष 15 वर्ष दे दिए हैं, उनकी आमदनी आज 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए के आसपास है। और वहीं पे मेरा एक दोस्त आता है कि रिसेंटली उसने पिछले 1 वर्ष या 1.5 वर्ष पहले एक काम करना शुरू किया है और उसमें वो बहुत अच्छी आमदनी कमा रहा है। 6-7 महीने के अंदर वो 1 लाख रुपए की आमदनी पे पहुंच गया और 1.5 साल में उसने 1.5 लाख रुपए की आमदनी बना ली है और उसने एक कार खरीदा है। और जब ये सब देखा मैं बहुत प्रभावित हुआ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मेरी क्रेडेंशियल्स मेरी डिग्री उससे ज्यादा है, मैं जिंदगी में ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, पर मैं कर नहीं पा रहा था परफॉर्म, क्योंकि वहां पे एक लिमिटेशन थी। वहां पर आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे इनकम वैसे ही बढ़नी है और आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा वक्त, ज्यादा समय या ज्यादा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग से रूबरू होना हुआ, जानने की शुरुआत की मैंने डायरेक्ट सेलिंग के लिए। और यहाँ से मेरी लाइफ की जो टर्निंग पॉइंट होती है वो शुरू होती है। तो अगर आप लोग कहीं पे बैठे हैं तो मैं कहूँगा अगले 15 मिनट के लिए सिर्फ पूरा फोकस स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि जो 15 मिनट है वो मेरे निचोड़ है, निष्कर्ष है मेरी जिंदगी का। और अगर आपने इस बात को समझ लिया तो शायद आप इस इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर जाएंगे। ये माध्यम था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में इंट्रोड्यूस हूँ, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आना और आपका आना और आप में डायरेक्ट सेलिंग का आना दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। ज्वाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग वाज नॉट द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, ऑप्टिंग डायरेक्ट सेलिंग वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। जब मैंने ज्वाइन किया था वो मेरे लिए पहली कंपनी थी जिसमें मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी और बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि क्या हो सकता है इस इंडस्ट्री के अंदर, इसकी पोटेंशियल क्या है। तो जो मेरी पहली कंपनी थी वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन बेस्ड सिस्टम था और बस मैंने एक मोटिवेशंस में ज्वाइन कर लिया था कि यार यहाँ पर इतना अच्छा हो सकता है, लोग पैसे कमा सकते हैं। और मैं बस उसको देखकर जुड़ गया था उस कंपनी के साथ कि यार एक ऐसा इंसान है जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, वो एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा है और एंड ही इज डूइंग समथिंग ग्रेट विद हिज लाइफ। तो मैंने उसको देख कर जुड़ गया था। मतलब ये अंदर से नहीं था, वो बस ये था कि कुछ तो करना है अच्छा, और वो अगर अच्छा कर रहा है तो मेरे साथ भी हो जाएगा। मैंने बस मोटिवेशन में उस सिस्टम को ज्वाइन कर लिया। पर ध्यान दीजिएगा, मेरे लिए सिस्टम नया था और सिस्टम के लिए मैं नया था। तो उस सिस्टम में बहुत सारे चैलेंजेस आए हमारे को। देखिए, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके लिए आज पहली कंपनी SHPL है और जिनको ये पहली कंपनी मिल गई है। आप जाइए किसी मंदिर में नारियल फोड़ कर आइए, चढ़ा कर आइए, तो क्या आप लोग बहुत खुदकिस्मत हैं, बहुत ही मतलब लकी पर्सन में से एक हैं कि आपको पहली दफा में इतनी अच्छी कंपनी मिल गई और SHPL मिल गई। तो जो हमारी मेरी जो फर्स्ट इनिंग शुरुआत हुई थी वो एक अच्छी कंपनी के साथ नहीं थी। दैट वाज ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम था वहाँ पे, और वहाँ पे हजारों रुपए लिए जाते थे। और उसके बाद जो पूरा मॉडल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग और डुप्लीकेबल सिस्टम नहीं था मेरे हिसाब से। वो मासेस के लिए प्रोडक्ट्स नहीं थे वहाँ पे, तो बहुत चैलेंजेस आए।
कुछ चैलेंजेस जिंदगी में ऐसे होते हैं जो आपके कारण होते हैं, जिनको आपको दूर करना होता है, लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो कंपनी लेवल के होते हैं। जब मैं उस कंपनी में था तो मुझे समझ में आ गया था ये कंपनी लेवल के चैलेंजेस है जो मुझसे दूर नहीं किए जा सकते और इसका कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो मेरी फर्स्ट इनिंग बिल्कुल भी खराब हो गई। मैंने वक्त दिया, मैंने समय दिया, चीजें बहुत कुछ सीखी, पर वहां से पैसे नहीं बना पाया। सीखने को बहुत कुछ सीखा वहां से। आज जो भी कुछ कर पा रहा हूँ कहीं ना कहीं वो शायद उस दिन का सीखा हुआ का नतीजा है कि यहाँ पर मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। बट उस वहां से बिल्कुल भी पैसे नहीं बना पाया। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ से क्या समझ में आना चाहिए या आपको क्या सीख लेनी चाहिए कि जब आप किसी कंपनी का चुनाव करते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि आप एक सही कंपनी के अंदर है या नहीं। तो जब हम SHPL को देख रहे थे तो हमारा सबसे पहला हमने स्कैनिंग का एक अपना एक प्रोसीजर लगा दिया कि हमारे को 3-4 चीजें तो देखनी है इस कंपनी में कि ये 3-4 चीजें होंगी तो ही हम कंपनी ज्वाइन करेंगे, वरना करेंगे नहीं। और वो 3-4 चीजें क्या थी वो एकदम आपको क्लियरिटी के साथ बताता हूँ। जब जो हमारी प्रेजेंटेशन है जो मैंने और सरफराज सर ने डिजाइन किया उसमें पहला यही था कि हम कंपनी मैनेजमेंट को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे कि क्या ये लोग हैं, मतलब हम तो करना चाहते हैं जिंदगी में अच्छा, कि क्या ये भी अच्छा करना चाहते हैं या ये वो लोग हैं तो 2-4-6 महीने साल भर के लिए आए हैं और कुछ पैसे बनाएंगे और निकल लेंगे। तो जब मेरा गोपाल सर या कंपनी के मैनेजमेंट से मिलना हुआ, बहुत तीखे सवाल थे। मैं बैठा था क्योंकि मैं दूध का जला हुआ था, मैं छाछ भी फूंक कर पीना चाहता था। तो जब मैंने सर से बैठा, सर थोड़ा इरिटेट भी हो रहे थे गोपाल सर, बट बहुत ही पेशेंटली उन्होंने मुझे जवाब दिया। बहुत सारी चीजें क्लियर की, मुझे बताया कि वो कंपनी को किस लेवल तक लेकर जा रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस क्या रहा। तो जब हम कंपनी देख रहे थे तो हम देखना चाहते थे चुनते समय कि कंपनी के मैनेजमेंट का विजन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी के पास बैकअप है या नहीं। क्योंकि कल अगर हम जब बड़ा परफॉर्म करेंगे, हमसे बेहतरीन लोग कल आने वाले समय में कंपनी के साथ जुड़ेंगे, तो क्या कंपनी पोटेंशियल रखती है सर्विसेज देने की, कंपनी की इंटेंशन अच्छी है कि वो सही टाइम पे आउट दे पाए, कंपनी लीगैलिटीज को फॉलो करती है। और जब इन सारे पैरामीटर्स पे अगर कहीं ना कहीं आप SHPL को स्कैन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप एक बहुत शानदार कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं जहां पर टैक्सेस एडवांस में पे करते हैं, कंपनी सारे लीगैलिटीज को फॉलो करती है, कंपनी के मैनेजमेंट का विजन क्रिस्टल क्लियर है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहती है। और अगर आप बैकअप की बात करें तो जब हम मदर वेयर हाउस में पहुंचे थे तो वहां 100 करोड़ की इन्वेंट्री थी, दैट इज इनफ। वो 3-4 महीने का एक्स्ट्रा बैकअप लेकर चल रहे थे कि अगर आप काम करते तो आपको धंधा करने में रुकावट कभी नहीं आएगी, आप इस व्यापार के अंदर बड़ा कर सकते हैं। जो लोग थोड़े टाइम से सिस्टम में जुड़े हुए हैं तो आपको थोड़ा सा क्लियर और हो रहा होगा, सर्विसेज इज द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस इंडस्ट्री। तो सर्विस अगर अच्छी होगी जिस कंपनी की, वो अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। हमारी कंपनी ने अभी ऑनलाइन डिलीवरी फैसिलिटी स्टार्ट कर दिया कि अगर आप 2,500 से ज्यादा ऑर्डर करते हैं तो आपको डिलीवरी भी फ्री में दिया जाएगा। दैट मीन्स कि कंपनी चाहती है कि हम हर घर के अंदर इंटर कर जाएं। कंपनी के जो लोग हमारे को नहीं भी जानते हैं तो उनका पहला चुनाव अगर करना हो जो हमारी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट मिल रहा है तो उनके नजर में हमारे SHPL के अलावा दूसरा ऑप्शन ना आए। तो यहाँ से हमारा विजन कंपनी को लेकर बहुत स्ट्रांग हो गया कि ये वो कंपनी है जहां से हम गजब का परफॉर्म कर सकते हैं। जो चैलेंजेस अपनी जिंदगी की है वो तो समय देगा या लाइफ देगी, बट जो कंपनी लेवल की चैलेंजेस है वो शायद हमारे को यहाँ पर फेस करने को नहीं मिलेगा। उसको करने के लिए गोपाल सर, सुभाष सर, स्टैन सर, प्रशांत सर या बाकी हमारे जो सीनियर्स है वो सारे लोग बैठे हुए हैं। वो हमारे को मतलब एक ऐसा हाईवे बनाकर दे चुके हैं जहां पर आपको बस गाड़ी ड्राइव करनी है और आप आगे निकल जाएंगे। तो हमारे को समझ में आ गया कि एक अच्छी कंपनी हो सकती है। ये हमारा पहला पैरामीटर था, आखिरी नहीं। हमने दूसरा सोचने की कोशिश की कि हमारे को प्रोडक्ट सही मिले पाएंगे यार, क्वालिटी अच्छी होगी, पैकेजिंग अच्छी होगी, फील गुड फैक्टर होगा, प्राइसिंग होगा। क्योंकि जब हम मार्केट में निकलेंगे कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होगा। तो हमारे को उन पैरामीटर्स पे भी कंपनी अच्छी मिल गई। और तीसरा था प्लान, जो मार्केटिंग प्लान था वो अच्छा होना चाहिए। तो हमारे को दिखा कि मार्केटिंग प्लान इतना शानदार था इस कंपनी का जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए अगर आप कंडीशंस की बात कर लें, स्टेबिलिटी की बात कर ले, या एक करियर ओरिएंटेड प्लान जिसको कहते हैं, तो वो हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि अगर हमने एक बार जम के काम कर लिया तो लाइफ में जो होता है ना, एक बार पे आउट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ये नहीं होगा। हम एक स्टेबिलिटी के साथ धीरे 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 ऊपर चलते जाएंगे, अपने ग्रोथ चार्ट को मेंटेन कर पाएंगे। तो सबसे पहला अगर किसी कंपनी को चुनना है, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो एक जो मेरे हिसाब से पहली महत्वपूर्ण पॉइंट है, दैट इज फाइंड द राइट कंपनी। एक सही कंपनी का चुनाव कीजिए। और आप यहाँ पर जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा इस मामले में कि आप मुझसे ज्यादा खुदकिस्मत है कि आपको SHPL जल्दी मिल गई है। तो आप सब लोगों को बहुत सारी बधाई कि आप SHPL के अंदर काम कर रहे हैं, एक अच्छी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। इन 3 पॉइंट्स के बाद जो चौथा पॉइंट था, दैट इज राइट मेंटोरशिप।
देखिए, गुरु बिना गति नहीं होती। अगर आपको गुरु नहीं मिला है तो बहुत मुश्किल है कि आप एक मतलब सिस्टम बहुत अच्छा मिल जाए, प्रोडक्ट बहुत अच्छे मिल जाए। एक अच्छे अपलाइन का साथ होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा अपलाइन का मतलब वो गोरा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, कम एज का होना चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे अपलाइन का मतलब जो आपके ड्रीम के लिए कमिटेड हो, आपके साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो, आपके सपने पूरे कराने के लिए दिन रात लगाने को तैयार हो। और मैं इनफ फॉर्चुनेट रहा कि मुझे प्रवेश सर, संजीव सर, सरफराज सर जैसे अपलाइंस मिले। और इन लोगों ने हमारे को मतलब बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज आप देख रहे होंगे कि हम ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर पे हैं, हम बहुत अच्छी इनकम ले पा रहे हैं या अच्छी टीम को मेंटेन कर पा रहे हैं। हमारी जो टीममेट्स जो हमारे को मिले वो बहुत अच्छे मिले, पर उनके बारे में लास्ट में बताऊंगा। पर एक मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे को मिल गया इस जर्नी के द्वारा। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूँ, ये 4 पॉइंट, क्योंकि हम पिछले बार में इन चीजों से जले हुए थे। जब हमने यहाँ पर ये सारी चीजें पैरामीटर एक्सेप्ट कर ली, अब इसके बाद क्या कामयाबी की गारंटी थी अगर आप पूछेंगे तो यहाँ पर आधी मुहर तो लग गई कि आप कामयाब हो जाएंगे, या मैं और आप अगर एक अच्छे सिस्टम में आ जाए, एक अच्छे अपलाइन के साथ आ जाए जो डेडिकेटेड है आपके साथ काम करने के लिए, काम बढ़ाने के लिए, तो आपकी आधी मुहर लग गई है। लेकिन याद रखिएगा, आधा काम अभी बाकी है। आधा काम अब किसका है? अब आधा काम शुरू होता है मेरा और आपका। हमने जब पहले बहुत मेहनत की थी, हमारे को रिजल्ट नहीं आते थे, तो हमारे पास बहुत आसान तरीका था कि हमारे पास अच्छी डिग्री थी, मैं, सरफराज थी या बाकी जो सूरज जी हैं, हम कहीं पे भी जाकर कुछ और भी कर सकते थे, कोई नौकरी कर सकते थे। पर हमेशा जब आईने के सामने खुद पे खड़े होते थे तो ये एक चीज समझ में आती थी कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। अगर आप जीतने वालों को देखेंगे तो उसमें एक खास बात है कि वो छोड़ते नहीं हो, छोड़ने वाले कभी, बार बार जो छोड़ने वाले होते हैं वो जीतते नहीं है। तो हमने एक अंदर में बैठा लिया था, यार क्या क्या छोड़ेंगे, हम पिछली कंपनी छोड़ कर आए हैं, हमारा अपने आप को प्रूव करना था। और ये जो पहली इनिंग थी, हम लास्ट इनिंग या फाइनल इनिंग खेलना चाहते थे एसएचपीएल के साथ। तो हमारे को जब कंपनी अच्छी मिल गई, अप्लायंस अच्छे मिल गए, प्रोडक्ट अच्छे मिल गए, मार्केटिंग प्लान अच्छा मिल गया, तो हमारे को दम लगा के सिर्फ बैटिंग करनी थी। और अगर हमने ये कहा कि 1 2 3 4 बॉल अगर डक भी निकलती है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ चैलेंजेस के बाद अगर अच्छा परफॉर्म करने को मिल गया, कुछ अच्छे लोग आ गए साथ में, तो हम अच्छा खेल जाएंगे। हुआ भी वैसा ही। हमने जब शुरुआत की थी बहुत चैलेंजेस थे, एसएचपीएल में आने के बाद भी चैलेंजेस कंपनी लेवल पे नहीं थे। सिचुएशन ऐसी थी कि लॉकडाउन लगा हुआ था और कुछ भी हो नहीं सकता था, हम ज्यादा कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, लोगों के पास ज्यादा जा नहीं सकते थे। इनिशियली सरफराज सर को कोविड हो गया, तो स्टिल कोविड होने के बाद भी हम लोगों ने जितना जो कुछ हो सकता था हमने शुरुआत में मेहनत करके करने की कोशिश की। और इसके कारण थोड़ी थोड़ी छोटी 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 ग्रुप हमने सीड्स, जो सीड्स प्लांटेशन होता है, बीज रोपण जिसको कहते हैं, अलग अलग शहरों में करना शुरू कर दिया। किसी शहर की कमान वीरेश जी ने संभाल ली, किसी शहर की कमान अमनदीप जी ने संभाल ली, किसी शहर की कमान रोहित सोम जी ने संभाल ली, किसी शहर की कमान सोनू सिद्दीकी जी ने संभाली, किसी शहर की कमान अभिषेक चौहान जी ने संभाली, किसी शहर में, हर शहर में अलग अलग लोग हमारे साथ टीम में बनते चले गए और अलग अलग जगह हमारा ग्रुप बनता चला गया। सो फॉर दैट रीजन हम अच्छा परफॉर्म कर गए अगले 6 महीने के अंदर। शुरुआत के 6 महीने में तो शायद हमारे को लगा था कि हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, पर अगले 6 महीने में शायद हमारे कुछ रिजल्ट अच्छे आ गए। ये बिल्कुल वैसा था कि रोहित शर्मा एक लंबे टाइम तक खेल कर आ रहा था और एक भी डबल सेंचुरीज, मतलब आप सेंचुरीज भी ज्यादा कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। वो स्लोएस्ट स्कोरर था 5,000 10,000 रन स्कोर करने वालों में। और अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट अभी 200 रन से जो सबसे ज्यादा बार हिट कर चुका है वो रोहित शर्मा है। तो हम वो लोग थे जो शायद गोपाल सर भी एक टाइम पे ना उम्मीद हो गए कि ये टीम कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि बातें तो बहुत अच्छी करती है ये टीम। बट एक जो टीम थी सरफराज सर की, उन्होंने यूनिटी में सबको बांध कर रखा। हमारे जो टीम के जो लोग थे उनका विश्वास कंपनी और हम एक दूसरे पे बहुत अच्छा था, फेथ था सिस्टम के अंदर, तो वो चीजें होती चली गई। अब यहाँ पर जो मैं आपसे बातें कंक्लूड कर रहा था उस पे आ जाते हैं वापस से, कि जो क्विटिंग हमारे ऑप्शंस में था ही नहीं, हम छोड़ नहीं सकते थे। वो एक लाइन आती है ना, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो हमने ये था कि अब ठान लिया, अब करके दिखाना है सच में, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वो गिद्ध नजर थी, वो हमारे ऊपर टिकी हुई थी, वो चाहते थे कि हम मर जाएं और वो हमारा मांस नोच कर खाएं। तो पर हमें तो क्या था कि हम तो वो थे, हम वो बीज थे जो कहीं गिर गए थे, गोपाल सर ने थोड़ा पानी डाल दिया ऊपर से और हम पेड़ बनकर निकल आए बाहर। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज फ्रूट भी दे रहा है वो वृक्ष। तो हमने ये कहा था कि करके दिखाना है। अब अधिकतर लोग क्या होता है, शुरुआत में काम करने के लिए ज्वाइन करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता, इम्पेशेंस होकर छोड़ देते हैं। देखिए मैं आपसे जो दूसरा, पहला अच्छी कंपनी को चुनाव कीजिए, अच्छे लोगों का चुनाव कीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, कि कामयाबी वक्त मांगती है। जिस भी फील्ड में आप कामयाब होना चाहते हैं, किराने की दुकान चलाना चाहते हैं, पान की दुकान चलाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग में करना चाहते हैं, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हर फील्ड में आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप टाइम नहीं दे सकते
तो शायद आप किसी भी फील्ड में शीर्ष लेवल की कामयाबी, मतलब जो शिखर की कामयाबी है, वहां पे नहीं पहुंच सकते। आप 2-4-10 हज़ार रुपए के लिए आए, वेल एंड गुड, आप कमा के निकल जाइए, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आपको शीर्ष लेवल पे पहुंचना है, शिखर पे पहुंचना है, तो आपको वक्त देना पड़ेगा, उतना वक्त जितना किसी एक प्रोफेशनल डिग्री को लेने के लिए देना पड़ता है। अब मेरे से लोग कहते हैं सर मैं 1 लाख के चेक पे कब पहुंच जाऊंगा। मैं बोला 1 लाख के चेक के लिए नॉर्मल दुनिया में लोगों को क्या करना पड़ता है सर? ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, उसके बाद मास्टर्स करना पड़ता है, उसके बाद 2-4 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, तब वो 1 लाख पे पहुंचते हैं। मैंने बोला उतना मेहनत अगर कम टाइम में यहाँ पे कर लोगे जितनी मेहनत वो करते हैं, तो तुम यहाँ पे 1 लाख पे पहुंच जाओगे। वो उतनी मेहनत तुम 6 महीने में कर लो, 6 महीने में हो जाएगा। 3 महीने में कर लो, 3 महीने में हो जाएगा। 1 साल में कर लो, 1 साल में हो जाएगा। तुम कितना टाइम देना चाहते हो? जितने आवर्स तुम अपने एफिशिएंसी का दोगे अपने अपने वर्क में, अपने अपने प्रोफेशन में, उतना जल्दी कामयाब हो जाओगे। अब होता क्या है कि कई लोग क्या होते हैं, आज काम चला, 2-4 हज़ार का चेक बना, वो काम करेंगे, नहीं बना वो दोबारा से जॉब में लौट जाएंगे। काम चला करेंगे, नहीं करा खेती करने लौट जाएंगे। काम चला तो करेंगे, नहीं चला तो कुछ और कर लेंगे, पार्ट टाइम में कुछ और कर लेंगे। वेल एंड गुड, देखिए आप पार्ट टाइम कीजिए या फुल टाइम कीजिए, पर इसको अच्छे से कीजिए। कई लोग होते हैं वो ना तो फुल टाइम करते हैं ना तो पार्ट टाइम करते हैं, वो इसको टाइम पास करने लगते हैं। तो टाइम पास से चीजें नहीं बनती माय डियर फ्रेंड। हमने जब किया था, हमने जब करने की शुरुआत की थी, हमने इसको पार्ट टाइम किया या फुल टाइम किया, लेकिन इसको पूरा सीरियस या सिंसियर होकर किया था। अब कौन कितना एफर्ट्स देगा या कितनी बड़ी कामयाबी लेगा, वो उसके दिए हुए एफर्ट्स और प्रायोरिटीज पर डिसाइड करेगा। उदाहरण के लिए जिसको 10,000 देना है या 1 लाख रुपए, जिसकी जितनी बड़ी कामयाबी उसको उतना वक्त देना पड़ेगा। अगर 10-20-50 हज़ार कमाने हैं तो एक साल के में भी हो जाएगा। बड़ा कमाना है, 2-3 लाख रुपए पे पहुंचने तो 2-3 साल देने पड़ जाएंगे। किसी को 10-15 लाख पे पहुंचना है, 20 लाख पे पहुंचना है, तो 5-10 साल का समय देना होगा। करोड़ रुपए की आमदनी के लिए 10 साल से ऊपर का समय देना पड़ेगा आपको। ये बात आप लिख कर रख लीजिए, समझ कर रख लीजिए, क्योंकि ये खेल एक्सपीरियंस का है। आप जितना ज्यादा नेट पे टाइम स्पेंड करेंगे, उतने अच्छे प्रोफेशनल बल्लेबाज आप बन जाएंगे। अगर आप समय नहीं देंगे और आप चाहेंगे कि आप विश्व के सबसे अच्छे बल्लेबाज बन जाए, तो ये एक दीर्घ स्वप्न हो सकता है, पर रियलिटी नहीं है। रियलिटी यही है कि आपको काम को सीखना पड़ेगा। मैं एक बड़ी अच्छी इंटरव्यू देख रहा था पंकज त्रिपाठी की, और आप अगर जानते हो पंकज त्रिपाठी को, तो वो बॉलीवुड के अभी सबसे अच्छे शानदार अभिनेताओं में से एक हैं। और उन्होंने कहा कि जब वो बचपन में थे तो उनके पिताजी ने उनको ट्रैक्टर लेकर नहीं दिया। उनका मन था, वो किसान परिवार से आते थे, तो वो ट्रैक्टर नहीं ले पाए। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ट्रैक्टर नहीं ले पाए यार, जिंदगी तो बेकार हो गई। लेकिन अगर वो उस समय, शायद आज कहते हैं कि अगर मैंने को ट्रैक्टर तब मिल गई होती, तो शायद मैं आज खेती ही कर रहा होता, आज इतना बड़ा अभिनेता नहीं बन रहा होता। तो अगर शुरुआत में अगर आपको फेलियर्स मिलते हैं, जब चैलेंजेस मिलते हैं, लोग आपके साथ नहीं आते, याद रखिएगा कि अगर शुरुआत में लोग नहीं आ रहे, दैट मीन्स कि कुछ कमी है आपके एफर्ट्स में, या कुछ बातें जो उनको समझ में नहीं आई है। एक बार आप कामयाब हो जाइए, वो लोग जो आपको छोड़ कर गए वो भी वापस आ जाएंगे, या जिन लोगों ने आपका मजाक उड़ाया था या जो लोग आपके साथ नहीं आए थे, वो सारे लोग आ जाएंगे। बट क्या, आपको कामयाब होकर दिखाना पड़ेगा। और अगर आप कामयाब हो गए तो सब लोग आ जाएंगे। अधिकतर लोग क्या है ना, पेशेंस रखते हैं। पेशेंस का क्या मतलब है कि ठीक है सर आप कह रहे हैं तो मैं टिका रहूंगा, और आप जब तक कहेंगे मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा, SHPL करूंगा। देखिए याद रखिएगा, मैंने एक बात बोली थी, ज्वाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग वाज नॉट द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ, ऑप्टिंग डायरेक्ट सेलिंग। इसको आपको अपने अंदर उतारना पड़ेगा। अपने अंदर उतारने का मतलब क्या है ना कि सर आपको पेशेंस नहीं रखना है। पेशेंस प्लस कंटिन्यूअस एफर्ट्स कॉल्ड परसिवरेंस। पेशेंस मतलब धैर्य रखना है कि हाँ मुझे कामयाबी मिलेगी, और साथ ही साथ काम किए जाना है। कई लोग पेशेंस ही रखे हुए हैं, बस पेशेंस रख के जुड़ गए। सर ID ग्रीन कराने से आप कामयाब नहीं हो जाएंगे, प्रोडक्ट खरीद लेने से सिर्फ कामयाब नहीं हो जाएंगे, आपको प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। हमारे वैसे लोग जिनकी मतलब चिंदी भर औकात नहीं थी, वो हमारा मजाक उड़ाकर चले जाते थे, जिन्होंने अपने बल पे कुछ भी नहीं किया जिंदगी में। बट हमारे को ये पता था कि ये आज मजाक उड़ा रहा है, कल इसकी शादी भी होनी होगी ना, तो इसके पिताजी के भरोसे हो पाएगी, वरना इनकी लाइफ में इन्होंने कोई क्रेडेंशियल या क्रेडिबिलिटी नहीं बनाई है जिनके कारण इनकी शादी भी हो जाए। और आज अगर मैं या हमारे साथ जो जुड़े लोग कुछ भी परफॉर्म कर पा रहे हैं, उन्होंने अपने दम पे बनाया है। आज हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो अपने दम पे कर पा रहे हैं। चाहे आप किसी भी हमारी कंपनी में जो शीर्ष लेवल के लीडर्स हैं, उन्होंने अपने दम पे चीजें बनाई है। तो हमारे को ये था कि हम एक सेल्फ गर्ट फीलिंग थी कि यार हम अपने दम पे करने वाले लोगों में से एक है। तो हमेशा ये था कि पेशेंस सिर्फ नहीं रखना, बैठे बैठे तालियां बजाते हुए नहीं देखना, हमें जाके परफॉर्म करके आना है। पेशेंस के साथ कंटिन्यूअस एफर्ट करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन काम करने के साथ, सिर्फ बैठे हुए नहीं। आपको प्रेजेंटेशन दिखानी पड़ेगी, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, लोगों को फॉलोअप करना पड़ेगा, उनको साइन अप करना पड़ेगा, काम सिखाना पड़ेगा, काम लग के करना पड़ेगा। इफ यू आर रेडी टू डू ऑल दीज थिंग्स, अगर आप ये काम करने को तैयार है तो बहुत आसान हो जाएगी जिंदगी।
और एक समय ऐसा आएगा तब शायद आपको इतना काम करने की जरूरत भी ना पड़े, आप कहीं और हो, किसी अन्य चीजों में फंसे हो, फिर भी आपकी टीम में कुछ ऐसी लीडरशिप तैयार हो जाएगी जो आपका काम कर दे देगी। याद रखिएगा, एक किराने की दुकान में तब तक आपका पैसा बनेगा जब तक आप उसका शटर हर दिन उठाते हैं। जिस दिन शटर उठाना बंद कर दिया उस दिन पैसे आने बंद हो जाएंगे। और डायरेक्ट सेलिंग के दिन साथ ये पहले दिन से फायदा है कि अगर आपने एक बार एक अच्छी अनस्टॉपेबल अनब्रेकेबल टीम बना दी जो आपकी तरफ रॉक सॉलिड है, जो आपकी तरफ पागल है काम करने के लिए, आप अगर आने वाले समय में काम नहीं भी करते तो वो आपको पैसा बना के देगी। तो ये आपको करना पड़ेगा विद ऑल द चैलेंजेस, आपको सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए। शुरुआत में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, हर इंसान के लिए अलग अलग चैलेंजेस है। याद रखिएगा, आप कहेंगे सर आप तो कामयाब हो गए तो आप बड़ी बड़ी बातें बोल सकते हैं कि चैलेंजेस झेल जाओगे, ऐसा हो जाओगे। आपको थोड़ी पता है ग्राउंड लेवल पे चैलेंजेस क्या होते हैं। मैं जहां पहुंचा हूँ ग्राउंड लेवल से उड़ के नहीं पहुंचा, वो ऐसा नहीं है आसमान से टपका और खजूर पे लटका वाला हिसाब किताब। ये बिल्कुल वैसा है कि यार आपको एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, और हमने भी वही रास्ते तय करके ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर तक पहुंचना शुरू हुआ है। आज आप हमारे को देख रहे हैं कि 16-18 महीने में ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर है। आपने हमारा पिछले का 2-3-4 साल का रिकॉर्ड नहीं देखा, जो हम बहुत सारे धूल फाकते थे, कई घंटों तक भूखे रहते थे, खाना नहीं नसीब होता था, रात को हम सरफराजी भूखे पेट सो जाते थे, कई दफा चला हुआ खाने को नसीब नहीं होता था। और घर में किसी बात की कमी नहीं है, ना मेरे ना सरफराजी के, एक दो इंसान का एक्स्ट्रा खाना बनता ही होगा। लेकिन फिर भी हम एक अच्छी फैमिली से आने के बाद अगर इतनी फाइट करके यहाँ पहुंचे हैं, दैट मीन्स कि हमारे को ये था कि करके दिखाना है यार, क्योंकि खुद को भी जवाब देना, अपने पेरेंट्स को जवाब देना, और कुछ ऐसा करना है जिसके कारण कभी उनको शर्मिंदगी फील ना हो कि यार मेरा बेटा निकम्मा निकल गया या जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। और अगर आपका भी खून खोलता है इन चीजों को देखकर कि यार पेरेंट्स की जो दाव है ना, वो देखिए याद रखिएगा, उनके लिए प्रॉपर्टीज असेट्स नहीं है, उनके लिए रियल असेट्स हम और आप हैं। और अगर हम और आप फेल हो गए ना तो उनकी सारी प्रॉपर्टी फेल हो जानी है, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं निकलना है। तो जो असली जो इन्वेस्टमेंट है वो उनकी, वो मैं और आप हैं। और अगर आप अच्छा परफॉर्म कर गए ना किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो तो मतलब फिर उनके लिए मतलब सीना चौड़ा, वो 56 इंच सीने वाली बात हो जाती है। ज्यादा समय ना लेते हुए अगले 5 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। लास्ट की बात क्या है जो मैं आपसे कह रहा था, जिसको जितनी बड़ी कामयाबी है उसको उतने बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आप 10,000 रुपए कमाने के लिए आएंगे तो आपको 10,000 वाले चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। 1 लाख कमाना है तो 1 लाख वाले चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आज आपको 1 लाख की प्रॉब्लम है, 2 लाख की प्रॉब्लम है, 5 लाख की प्रॉब्लम है, 10 लाख की प्रॉब्लम होगी। अगर आप चाहते हैं, अब मैं क्या चाहता हूँ मेरी जिंदगी में मेरे को ना 1 करोड़ की प्रॉब्लम आए, 10 करोड़ की प्रॉब्लम आए, 50 करोड़ की प्रॉब्लम आए, 100 करोड़ की प्रॉब्लम आए। क्योंकि जिसके पास 100 करोड़ की प्रॉब्लम उसी के पास आएगी जिसकी क्षमता 1,000 करोड़ की होगी। आज धीरू भाई अंबानी को कितने की प्रॉब्लम, माफ कीजिएगा मुकेश अंबानी को कितने की प्रॉब्लम होगी? 2-4 हजार करोड़ की, 5-10 हजार करोड़ की, या 1 लाख करोड़ की? उसकी चैलेंजेस बड़े हैं क्योंकि उसकी फाइट बड़ी है। और जिसकी सक्सेस का पैमाना बड़ा होगा, जिसकी कामयाबी का पैमाना बड़ा होगा, जिसकी सोच का पैमाना बड़ा होगा, उसकी जिंदगी में चैलेंजेस बड़े होंगे। तो आप छोटा मत सोचिए। आज मोदी जी को हर दिन अलग लेवल के चैलेंजेस है, ये अलग लेवल की चैलेंजेस है मोदी जी के पास। क्यों? क्योंकि उनको उनकी जो 120 करोड़ की होप है, वो 135 करोड़ लोगों की होप है, वो तो उनके अलग लेवल के चैलेंजेस हो गए। तो याद रखिएगा, अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तब जब आप विश्वास करेंगे आप परफॉर्म करेंगे। अगर नहीं करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है सर, ये आपकी प्रॉब्लम है, कंपनी के साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी इज रेडी टू पे यू 1 करोड़ रुपीज चेक एवरी मंथ, या उससे भी ज्यादा देने के लिए तैयार है। आप में दम है क्या लेने का? और अगर है तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे कोई बंदिश नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पे आउट अपना आप खुद फिल कर सकते हैं। द लास्ट पॉइंट इज सक्सेस वांट हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइसेस, समटाइम्स स्वेट्स एंड ब्लड्स। कामयाबी कई दफा हार्ड वर्क और सैक्रिफाइसेस, त्याग मांगती है। समटाइम्स स्वेट्स एंड ब्लड्स, कभी कभी पसीना और खून भी मांगती है। अब आपको मैं ये बात ऐसे समझा सकता हूँ, जो मैंने बोला खाने पीने की, ये मैं बातें नहीं बोलता। मेरे को ये पता है कि खाना नहीं मिलना, भूखे सो जाना, ट्रैवल करना जनरल में, कभी एसी में, कभी स्लीपर में, कभी विदाउट मतलब विदाउट रिजर्वेशन, ये सब प्रोसेस है सर। अगर आप इसको मतलब डिच करने की कोशिश करेंगे या इसको सोचेंगे कि ये किए बिना अगर आप कामयाब हो जाए तो बहुत मुश्किल है, मतलब संभव नहीं है। आप किसी भी बड़े कामयाब इंसान को सुन के देखिए, शाहरुख खान बैंड स्टैंड पे सोया करता था बेंच के ऊपर, अक्षय कुमार कहाँ आलू या वो सब्जियां काटा करता था किसी रेस्टोरेंट के अंदर, आप धीरू भाई अंबानी पेट्रोल। तो आप समझ जाइए ना कि इट्स प्रोसेस की अगर आपको कामयाब होना है तो आपको शुरुआत में स्ट्रगल फाइट्स करना पड़ेगा सिचुएशन के साथ, कई सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। किसी ने मतलब मुझे याद है, आज मैं दिवाली पे घर पे हूँ और सरफराज जी इस बात के गवाह हैं, कई दिवाली तो हमारे अपलाइंस कहते थे अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो घर जाना छोड़ दो, कुछ साल अगर घर वालों को भूल गए तो जिंदगी में कामयाब हो जाओगे।
और हम नहीं चाहते थे, ना दशहरा, ना दीपावली, ना होली, कुछ में भी घर नहीं गए कई दफा, कई सालों तक, ना ईद ना बकरीद, हम अपने ही साथ मनाते थे। मैं सरफराज जी के साथ होली दिवाली मना लेता था, सरफी मेरे साथ ईद ईद मना लेते थे, और हम खुश थे, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें पता था ये प्रोसेस है, अगर जिंदगी में इसको झेल गए तो शायद आगे कामयाब हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। तो ये करना पड़ेगा आपको, यही है सेक्रीफाइसेस, यही है हार्डवर्क। आपको काम करना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा, कभी छत पे सोने को मिलेगा, कभी ग्राउंड पे सोने को मिलेगा, कभी बेड पे सोने को मिलेगा, कभी एसी वाले रूम में सोएंगे, कभी शायद सीट भी नसीब ना हो। और अगर आप इसको जब आप फुलफिल करके आगे निकलेंगे तो आप सक्सेसफुल बनेंगे, क्योंकि यही फॉर्मूला है। याद रखिएगा, जब एक बोरवेल होता है तो शुरुआत में मिट्टी निकलती है, फिर गीली मिट्टी निकलती है, फिर पत्थर निकलता है, फिर रोड़े निकलते हैं, फिर अंदर गंदा पानी निकलता है, उसके नीचे पानी निकलता है, साफ पानी निकलता है, और नीचे मीठा पानी निकलता है। तो मीठे पानी तक अगर पहुंचना है, दैट मीन्स कि आपको इन सारी चीजों के लेवल को पार करके पहुंचना पड़ेगा, और जिस लेवल पे आप रुक गए वहां पे काम रुक गया आपका। तो अगर आप ये करने को तैयार हैं, दैट मीन्स कि आपको कामयाबी मिलने वाली है, आप तैयार हो जाइए उसके लिए। हम तैयार थे इन सारी चीजों को करने के लिए। हमने न दिन देखा न रात देखा, हमने दिन रात मेहनत की, ज्यादा लोगों से बात की, प्रोस्पेक्ट किया, इन्विटेशन दी, प्रेजेंटेशन दी, और इस काम में ही मजा ढूंढ लिया। याद रखिएगा, या तो काम में मजा ढूंढ लीजिए, या मजेदार काम ढूंढ लीजिए। तो हमने काम में मजा ढूंढ लिया था, हमारे को काम करने में मजा आने लगा था, हमें लोगों से बात करने में अच्छा लगा, हमें लगा कि यार ये कितनी अच्छी दुनिया में सारे लोगों को प्रॉब्लम है, किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम है, किसी के पास बीमारी है, किसी के पास लोगों से बात करने की में दिक्कत है, किसी को सोशलाइज होने में प्रॉब्लम है, और सारे का सॉल्यूशन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मिल सकता है, क्योंकि ये ओपन बास्केट है। जिसको जो चाहिए, जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए हम हेल्थ देंगे, जिसको पैसा चाहिए पैसा देंगे, जिसको ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए पीपल देंगे, जिसको स्टेज चाहिए स्टेज देंगे, जिसको नाम चाहिए नाम देंगे, जिसको जो चाहिए हम वो देंगे। हम में वो होते हैं ना, सत्संग में बाबा के पास जाके समस्या रोते हैं, हम वो बाबा हैं, और लोग आएंगे अपनी प्रॉब्लम लेके, हमारे को बस उनको सॉल्यूशन देना है। अगर हमने राइट बटन दबा दिया, राइट सॉल्यूशन दे दिया, दे पीपल आर रेडी टू वर्क विथ मी, वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं, बस उनको राइट डायरेक्शन दे देना है। तो हमारे को ये समझ में आ गया था। अगेन मैं यहाँ पे कहना पड़ूंगा, ये सब वही इंसान कर पाएगा जिसके पास प्रायोरिटीज डिसाइड होगी। याद रखिएगा, अगर आप घड़ी का पेंडुलम वाली घड़ी देखिए एक बार, टन टन ऐसे वाला हिलते वाला, तो क्या होता है, कोई आता है निगेटिव करके जाएगा और आप निगेटिव हो जाएंगे। यार इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, खाना छोड़ना पड़ेगा, रिश्तेदारों से भूलना पड़ेगा, ईद बकरीद छोड़नी पड़ेगी, होली दिवाली छोड़नी पड़ेगी, बड़ा मुश्किल काम पकड़ लिया यार। तो आसान काम कर लीजिए, सुबह उठिए, जाके वही चेहरा देखिए जॉब में बॉस का पकड़ के, या वही दुकान पे जाके गल्ला उठाइए। दिन रात एक ही चेहरे मिलेंगे आपको, वही चेहरे, वही गालियां, वही बात, वही वही छोटी बातें, वही छोटी सोच। अगर आप उसमें खुश है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर बड़ी कामयाबी चाहिए, बड़े सपना पूरा करना है, बड़े खुशियां पानी है, तो बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। इफ यू आर रेडी टू पे प्राइस फॉर दैट, गॉड ने कह दिया तुम्हारे नाम पे ब्लैंक चेक है, तुम्हारी जितनी औकात है तुम भर लो, तुम उतना ले जा सकते हो। ऊपर वाले ने ये कह दिया कि तुम्हारे को जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए तुमको प्राइस देनी पड़ेगी। तुम क्या कीमत देना चाहते हो उसके लिए तुम बता दो। हम कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार थे, हम अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार थे, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। हमारे पास खोने के लिए था ही क्या, हम तो खुद जीरो से शुरू कर रहे थे, और इवन हम में से कई तो हम माइनस में थे। मतलब अगर यहाँ से हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था, हम गड्ढे में गिरे हुए थे, किसी ने हाथ पकड़ कर उठा दिया तो हम आज ऊपर आ गए। तो हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, पाने के लिए सब कुछ है। तो अगर आप चाहेंगे, दम लगा देंगे, तो अगले एक साल में, अगली दिवाली में, अगली रमजान में, अगली होली में, अगले गुरु नानक जयंती पे आप सबकी किस्मत बदल सकती है, आप सबकी तकदीर बदल सकती है। बट एक साल जम के देना पड़ेगा। और अगर ज्यादा बड़ी कामयाबी चाहिए तो आप अपना पैरामीटर खुद सेट कर लीजिए। याद रखिएगा, बड़ी कामयाबी के लिए ज्यादा वर्ष लगेंगे, 2 साल, किसी के लिए 3 साल, किसी के लिए 5 साल, किसी के लिए 10 साल, जितनी बड़ी कामयाबी। क्योंकि रोम एक दिन में नहीं बना था, ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, कुतुब मीनार एक दिन में नहीं बना था, अक्षरधाम एक दिन में नहीं बना था। कुछ भी एक दिन में नहीं होता। एक दिन में सिर्फ बातें बन सकती हैं, काम एक दिन में नहीं बन सकते। काम को बनाने में वक्त लगता है। तो वो वक्त लगाने के लिए अगर आप तैयार हैं, हम जैसे लोग आपका साथ देने के लिए तैयार है। याद रखिएगा, आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। थोड़े से में कोई आएगा, वो कहेगा यार बड़ा बेकार काम है, तुम किस धंधे में फंस गए, इस धंधे को करके कितने लोग छोड़ चुके हैं, शॉर्टकट तरीका अपना लो, वो वाले में पैसा लगाओ, 2 महीने में पैसे डबल हो जाएंगे, 2 महीने में डबल हो जाएंगे, चौथे महीने में वो पैसे भी गायब हो जाएंगे। तो आप शॉर्टकट ढूंढने के लिए जाइएगा। दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता पैसा कमाने का। एक ही रास्ता होता है कि आपको अपना एफर्ट देना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम एक एक सीढ़ी कर कर ऊपर पहुंचना पड़ेगा। किसी टीम का कैप्टन बनने के लिए पहले आपको उस टीम का प्लेयर बनना पड़ेगा। प्लेयर बने बिना आप कैप्टन नहीं बन सकते। यही फॉर्मूला है। अगर आपको इंडियन टीम में कैप्टन बनना है, आपको पहले टीम प्लेयर बनना पड़ेगा। तो हम आए थे यहाँ प्लेयर बनने के लिए। अब क्या है कि एट ए टाइम आपको एक, जो लास्ट बातें हैं,
जो मेरा विजन है या आपका विजन क्या होना चाहिए एक डायरेक्ट सेलर का किसी भी कंपनी के साथ जुड़ने के बाद, तो देखिए एट अ टाइम आपको एक प्रायोरिटी डिसाइड कर लेनी है, फोकस रखना होगा और एक गोल के साथ काम करना पड़ेगा। तो हम में से सबसे पहले मतलब हमारा गोल था कि क्राउन बने, पर मैं आपको कहूंगा क्राउन का टारगेट बिल्कुल भी मत रखिए, डबल क्राउन का रखिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा कम भी करेंगे तो क्राउन के आसपास आ जाएंगे। तो अगर आप 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग का टारगेट रखते हैं, दैट मीन्स कि आप 2.5 लाख के आसपास तो जरूर ही पहुंच जाएंगे। अगर ये काम आप 3-6 महीने या 1 साल जितने का भी टारगेट रखते हैं, आपकी करंट सिचुएशन को देख के कि अभी आपके पास कितने लोग हैं, आप कितना टाइम दे सकते हैं, कितनी एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं, अगर आपने इस हिसाब से प्लान किया तो 3-6 महीने या साल भर के अंदर आप अपने उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, एक तो आप अच्छी इनकम पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने 2.5 से 5 लाख के आसपास के बिजनेस वॉल्यूम कर दी तो आपकी एक अच्छी आमदनी होगी, आप लाखों रुपए की आमदनी पे होंगे। साथ ही साथ एक टीम ऑफ पीपल आपके साथ होगी। और देखिए याद रखिएगा, इंसान वही कामयाब है जिसके पास एक अच्छी कोर टीम है। कोर टीम मतलब वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो और आप उनके लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार हो। मैं और सरफराज जी शायद हम लोग अलग अलग जगह पे दिखते हैं, हमारे दिखने का, हमारे बोलने का तरीका अलग है, या हमारे जो कोर टीम के लोग हैं, वीरेश जी, अमन जी, या हम लोग अलग अलग तरीके के दिखते हो या अलग अलग शहर में रहते हो, पर हम एक ही गोल पे फोकस्ड हैं, एक चीज पे हिट मारते हैं मिलके। क्यों? क्योंकि अगर एक बेंच को या एक कुर्सी को तोड़नी है ना, तो अलग अलग जगह हिट करेंगे तो नहीं टूटने वाली, उसको एक ही जगह बार बार लगातार मारना होगा तभी वो टूटती है। कील को अलग अलग जगह से ठोका जाए तो शायद वो कील दीवार में छेद नहीं कर पाएगी, उसको एक ही जगह से हिट करना पड़ता है। तो उसी तरीके से एक टारगेट पे मिलकर सारे लोग हिट कीजिए, अगर एक टारगेट पे हिट कीजिएगा तो चीजें बन जानी है। तो मैं यही कहूंगा कि अपना फोकस, अपना जो दिमाग है इसको खोल के रखना है, पर उन लोगों से बचा के भी रखना है जो इसमें डस्टबिन समझ के कूड़ा डालते हैं, जो आपको निगेटिव करते हैं या आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अपने आप को खुद को प्रोटेक्ट कर दिया उन लोगों से तो आप जल्दी कामयाब हो जाएंगे। हमने बस यही काम किया था। तो आज ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर का लेवल है लास्ट मंथ जो हमने जो जो हमारा हाईएस्ट पे आउट जो बनाया वो दैट वाज 4,50,000 रुपीज इन अ मंथ। 4,10,000 रुपए का था वो पे आउट। और अगर आप भारत के अंदर इतने पैसे कमाते हैं तो आप अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं और आप अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। हमारा कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे को पे आउट लेकर जाना है, हमारा ये टारगेट्स है कि हमारी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए की आमदनी पे पहुंचे। अगर वो लाख पे पहुंचेंगे तो हमारा पे आउट ऑब्वियसली विद इन 3 मंथ्स जो हमारा टारगेट्स है, जो हम मार्च क्लोज कर रहे होंगे, तो हम एक अच्छी इनकम को 10 लाख रुपए की आमदनी को क्रॉस कर चुके होंगे। तो ये हमने टारगेट्स रखा है, हमने टारगेट्स रखा है अपनी टीम के लिए कि हम ताल कटोरा स्टेडियम में अपनी टीम को लेकर अपना एक इवेंट कर रहे हो। कंपनी इवेंट्स के अलावा हमने टारगेट्स रखा है कि हमारी टीम में बहुत सारे कार अचीवर्स हो, इंक्लूडिंग हम खुद सारे बहुत सारे लोगों की गाड़ियां निकले इस वर्ष के अंदर। तो बहुत सारा कुछ प्लान है, बहुत सारा कुछ रोड मैप तैयार है। आप लोगों का आशीर्वाद प्रार्थनीय है। अगर आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा, आप लोगों का साथ बना रहा और हमारे मेंटर्स का जो गाइडेंस है वो मिलता रहा, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू रॉक इन दिस इंडस्ट्री। हम वो लोग होंगे जो आने वाले समय में इतिहास रच देंगे इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम समय के अंदर। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देना चाहूँगा। और मैं शायद अगर ज़्यादा बोल गया तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे तजुर्बेकार लोग हैं। बट अगेन आई एम टेलिंग यू, ज्वाइन एंड नेवर क्विट। यही एक फॉर्मूला है कामयाब होने का। शुरू कीजिए और जब तक कामयाब ना हो जाए छोड़िएगा मत, क्योंकि जो छोड़ देते हैं वो फिर छूट जाते हैं, मतलब बन नहीं पाएगी चीज़ें। जितनी बड़ी कामयाबी उतना बड़ा चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, सक्सेस के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, खाना छोड़ना पड़ेगा। और ये छोटी मोटी चीजें छोड़ने के लिए तैयार हैं तो कामयाबी आपका बाहें फैलाकर वेलकम करने के लिए तैयार है। आप आ जाइए, हम मिलकर कामयाब करेंगे। खूब तोड़ फोड़ मचाने वाले हैं हम अगले 6 महीने में। तोड़ फोड़ मतलब कहने का मतलब इन पॉजिटिव वे, कंस्ट्रक्टिव वे में। हम जो निगेटिविटी की जो तोड़ फोड़ है, मतलब कि जो मार्केट में जो लोग नकारात्मक सोचते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, जो पॉजिटिव नहीं बातें करते डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, उनके सामने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल पेश करेंगे इतने कम कम उम्र के लोगों के कि वो अपने मतलब दांतों तले उंगली चबाने पे मजबूर हो जाए। विद दीज वर्ड, थैंक यू सो मच यू पीपल आर लवली ऑडियंस। आपने इतना समय दिया मुझे इस इतने महत्वपूर्ण दिन के ऊपर। धन्यवाद आप लोगों का। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने लोगों को बताया अपनी जर्नी और क्या क्या करना चाहिए, कितना पेशेंस चाहिए, पेशेंस के साथ काम भी करना है, और बहुत सारी बातें, अपने जीवन का एक्सपीरियंस, अपने जीवन का अनुभव, वो भी आज इस त्योहार के दिन में अपना वक्त, कीमती वक्त देने के लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने हम सभी को इतनी सारी बातें बताई। दोस्तों मैं ये भी बता दूं, कुछ टेक्निकल रीजन के कारण
दीपक सर आज हमारे साथ फिर से नहीं जुड़ पा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क का भी आज के दिन बहुत इशू चल रहा है, लेकिन उस कारण से अभिषेक सर का टाइम हमें ज्यादा मिल पाया और उससे उनको हम और ज्यादा जान पाए, उनकी जर्नी के बारे में हमने और ज्यादा सुना और समझा, और मैं यकीन मानता हूं कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए कि आज की बेस्ट बात आपको क्या लगी अभिषेक सर की। मुझे मैसेज करके बताइए कि आपको क्या सीखने को मिला आज के दिन अभिषेक सर से। मुझे मैसेज के माध्यम से जल्दी से लिख करके बताइएगा। आपके पास ऐसे 60 सेकंड और 60 सेकंड में आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कि आज एक दिन में ताजमहल नहीं बनता। राकेश पाल जी ने बोला बिल्कुल सही बात है, ताजमहल नेवर बिलीव, गोल में फोकस, वेरी नाइस, क्या बात है, गोल में फोकस होना जरूरी है, ठीक रहना, टिके रहना, ओके, टिके रहना है, दिलीप जी ने बोला बहुत अच्छी बात है, टिके रहना है, गोल में फोकस रखना है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, फोकस बना के रखना है, फोकस ऑफ मनी, जिस चीज का फोकस आप करना चाहते हैं, आग लगा दो सीने में, वेरी नाइस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिल्कुल टिके रहना है, बिल्कुल। और ये सारी बातें आप सबके लिए बोली गई है। अगर आप सफल होना चाहते हो तो सफलता की सिर्फ यही कुंजी है जो आप ही लिख रहे हो, और इस कुंजी को आप अपने सामने देख रहे हो। जब इन्होंने अपनाया तो आज ये सफल है, और इसी कुंजी को आपने अपनाना है और अपने आप को सफल बनाना है। क्या अपनाएंगे? क्या आप लोग अपनाएंगे? डूइंग योर वर्क विद पेशेंस एंड कंटिन्यूटी, बिल्कुल। और अगर आपने अपना लिया, क्योंकि 10 में से 2 लोग अपनाते हैं, अगर आप सबने अपना लिया, नेक्स्ट कुछ महीनों में आप ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर बनेगा, और मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, मैं आपके सक्सेस स्टोरी को सुन रहा हूँ, और मेरे साथ हजारों लोग आपकी सक्सेस स्टोरी को सुन रहे होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपने त्योहार दिवाली का मजा लीजिए, एंजॉय करिए, लेकिन सेफ रहिए, पटाखों से बच के रहिए। पटाखे जितने कम उड़ाएंगे उतना ज्यादा फायदा है, पोल्यूशन कम होगा, लेकिन जितना हो सके दिवाली को एंजॉय करिए। भाई दूज के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अभिषेक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज के दिन यहाँ पर आए और हमें बहुत सारी बातें हमें बताई। तो दोस्तों, लास्ट में जाते आते, बड़े सपने को पाने वाले हर व्यक्ति को सफलता और असफलता के कई पड़ावों से गुजरना पड़ता है। और वो पड़ाव क्या क्या है? पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग साथ छोड़ेंगे, फिर विरोध करेंगे, और फिर वही लोग कहेंगे कि अब तो पहले से जानते थे कि एक ना एक दिन तुम कुछ बड़ा करोगे। तो आप सब बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को भी ऐसे लोग मिलते होंगे जो आपका मजाक उड़ाते होंगे, जो आपका साथ छोड़ चुके होंगे, और जो आपका विरोध करते होंगे। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे है, और यही अभिषेक सर ने बताया कि आपको प्लेटफॉर्म जो दिया जा रहा है वो सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो इसी सब बातों में आज के सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते अपने कुछ नए लीडर्स के साथ और उनकी नई बातों के साथ, नई सीख के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अपना ख्याल रखें और इस प्रोग्राम को हम